मेरा नाम शारदा है। उम्र 67 साल है। इस धरती पर मैंने बहुत कुछ देखा है, खुशियां भी, दुख भी, सम्मान भी और तिरस्कार भी। आज मैं वृद्धाश्रम के इस छोटे से कमरे में बैठी हूं और सोचती हूं कि मेरी जिंदगी का यह मुकाम कैसे आया। मैंने अपनी जवानी अपने परिवार के लिए खपा दी। जब मेरी शादी हुई तो घर का हाल बहुत अच्छा नहीं था। मेरे पति राम प्रसाद सरकारी दफ्तर में बाबू थे। तनख्वाह से ज्यादा जिम्मेदारियां थीं। लेकिन हम दोनों ने मिलकर 3 बच्चों को पाला। सुबह जल्दी उठना, खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, पति के लिए टिफिन तैयार करना, यह सब मेरी दिनचर्या थी। थक जाती थी, मगर बच्चों की हंसी देखकर सब थकान उतर जाती थी। जब मेरे पति का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया तो मैंने आंचल कसकर पकड़ा और बच्चों के लिए मां के साथ साथ पिता भी बनी। मुझे लगा था बेटा मेरा सहारा बनेगा। मेरा बड़ा बेटा दीपक ही तो था जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा। उसने शादी की और बहू संध्या मेरे घर आई। शुरू में लगा कि मेरे दुख दर्द में बहू मेरा हाथ थामेगी, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वह कहती, मां जी, आप हर समय बच्चों के बीच मत रहें, आपके तरीके पुराने हैं। मुझे बुरा तो लगता था पर चुपचाप सह लेती थी। मेरा यही पुश्तैनी घर मेरी सबसे बड़ी पूंजी था। मैंने मन ही मन सोचा था कि यह घर बच्चों के लिए छोड़ जाऊंगी, लेकिन बहू की नजर उसी घर पर थी। एक दिन मेरे बेटे ने कहा, मां, यह घर मेरे नाम कर दीजिए ताकि हम नया फ्लैट खरीद सकें। उस वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। लगा जैसे मेरी जड़ें काटी जा रही हों, पर बेटे के प्रति मोह ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने दस्तखत कर दिए, यह सोचकर कि यह सब तो आखिर मेरा परिवार ही है। लेकिन घर बदलते ही जैसे मेरा रिश्ता बदल गया। बहू कहने लगी, मां जी, अब आप आराम कीजिए, घर के काम में मत पड़िए। मेरी हर बात में कमियां निकालने लगी। बच्चों से मुझे दूर कर दिया। एक दिन तो सिर्फ इस बात पर कि मैंने पोते को पढ़ाई की सलाह दी, बहू गरज पड़ी, अगर आपको इतनी ही परेशानी है तो आप कहीं और रहिए। और फिर मेरा बेटा, मेरा अपना ही खून, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आया। उस दिन जब मैं घर से निकली, मेरा दिल चीर गया। मैंने उस दरवाजे को आखिरी बार पलटकर देखा जहां मैंने अपनी पूरी जिंदगी की गवाही छोड़ी थी। दीवारें मेरी हंसी और आंसुओं की साझेदार थीं, लेकिन किसी को मेरी कद्र नहीं रही। वृद्धाश्रम पहुंची तो देखा कि यहां सबकी वही कहानी है। कोई बेटे द्वारा छोड़ा, कोई बहू द्वारा ठुकराया। सबकी आंखों में एक ही सवाल, क्या हम सिर्फ जन्ने और पालने के लिए बनाए गए हैं? रात को बिस्तर पर लेटे लेटे नींद नहीं आती। आंखें बंद करती हूं तो उन बचपन के दृश्यों की झलक आती है। मेरे नन्हे बेटे का चेहरा, उसकी मासूम बातें, उसका सहारा लेने वाला हाथ, और फिर वही हाथ मुझे आज यहां छोड़ आया। कभी कभी खुद से पूछती हूं, क्या मेरी गलती यही थी कि मैंने सब कुछ उनके लिए कर दिया? अगर सेल्फिश होती तो शायद आज अकेली ना होती। एक दिन वृद्धाश्रम में एक समारोह हुआ। वहीं मेरा बेटा और बहू अपने बच्चे लेकर आए। जब मैंने अपने पोते पोतियों को देखा तो दिल पिघल गया। मैंने उन्हें गले से लगाया। बेटे की आंखें झुकी हुई थीं। वह रोते हुए बोला, मां, मैंने गलत किया, मुझे माफ कर दो। मैं मुस्कुरा दी। गुस्सा और शिकायत अब दिल में बची ही कहां थी, लेकिन भीतर एक अजीब सुकून था कि मेरा बेटा अपनी भूल मान चुका है। उस रात मैं सोते सोते सोच रही थी, शायद अब सब ठीक हो जाएगा, पर उसी नींद में मेरी सांसें थम गईं। अगर मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है तो मैं यही कहना चाहती हूं कि बच्चों, मां बाप को हमेशा सम्मान देना। हम बूढ़े हो जाते हैं, हड्डियां जवाब दे देती हैं, पर दिल तो वही रहता है, सिर्फ बच्चों की धड़कनों के लिए धड़कता हुआ। घर का हर कोना ईंट पत्थर से नहीं बनता, मां बाप के प्यार से बनता है। अगर वहीं बाहर निकाल दिए जाए तो घर सिर्फ दीवारों का ढेर रह जाता है। यही मेरी जिंदगी की कहानी है, अधूरी सांसें।